वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। यमुना जल समझौते के बाद जयपुर में सीएम मनोहर लाल का भव्य स्वागत हुआ। यमुना जल परियोजना के ऐतिहासिक समझौते के बाद जयपुर पहुंचने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल शर्मा का भव्य स्वागत किया गया। एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री निवास तक भाजपा कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और आमजन ने जगह जगह उनका अभिनंदन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि यमुना का पानी राजस्थान के विकास की नई इबादत लिखेगा और प्रदेश की तस्वीर बदलेगा। उन्होंने परियोजना को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे जल संकट दूर होगा और किसानों को भी बड़ा लाभ मिलेगा। राजस्थान में जल्द पहुंचेगा मॉनसून, 4 जुलाई को 6 जिलों में भारी बारिश अलर्ट। राजस्थान में मानसून की दस्तक अब करीब है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी राजस्थान में 2 से 3 जुलाई के बीच मानसून के प्रवेश की प्रबल संभावना है। वहीं 4 जुलाई को 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 2 से 5 जुलाई के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में अच्छी खासी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी है। किसानों के लिए भी यह बारिश लाभदायक मानी जा रही है। सरकारी स्कूलों में शाला दर्पण पर ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करना हुआ अनिवार्य। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में शिक्षा विभाग ने नई व्यवस्था लागू करते हुए शाला दर्पण पोर्टल पर 100% ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है। नए शैक्षणिक सत्र से यह व्यवस्था जोधपुर के भोपालगढ़ ब्लॉक के 158 विद्यालयों में लागू हो गई है। विभाग का उद्देश्य विद्यार्थियों और शिक्षकों की उपस्थिति का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना तथा शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता एवं निगरानी को मजबूत बनाना है। अधिकारियों ने सभी स्कूलों को नए निर्देशों का सख्ती से पालन करने के आदेश दिए हैं। सीएम बोले, युवाओं को रोजगार मिला, पेपर लीक माफिया पर कसी नकेल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने युवाओं के रोजगार से जुड़े सपनों को पूरा करने की दिशा में लगातार काम किया है। उन्होंने दावा किया कि भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाया गया और पेपर लीक माफिया पर सख्त कार्रवाई पर नकेल कसी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य युवाओं को निष्पक्ष अवसर प्रदान करना है और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भविष्य में भी भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार मुक्त बनाए रखने के लिए कठोर कदम उठाए जाते रहेंगे। जयपुर में पहली ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस, व्हाट्सएप पर मिलेंगी 27 सरकारी सेवाएं। जयपुर में पहली ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा। इस दौरान डिजिटल प्रशासन और नागरिक सेवाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण पहल सामने आएंगी। सरकार जल्द ही व्हाट्सएप के माध्यम से 27 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने जा रही है, जिससे लोगों को घर बैठे सुविधाओं का लाभ मिलेगा। इस पहल का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को अधिक आसान, पारदर्शी और डिजिटल बनाना है। सम्मेलन में डिजिटल गवर्नेंस, नई तकनीकों और नागरिक सुविधा बढ़ाने पर विशेषज्ञों के साथ विस्तृत चर्चा भी होगी। आरपीएससी ने लेक्चरर कोच परीक्षा के 10 विषयों की मॉडल उत्तर कुंजियां जारी की। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने लेक्चरर एवं कोच परीक्षा 2025 के 10 विषयों की मॉडल उत्तर कुंजियां जारी कर दी है। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर उत्तर कुंजियां देख सकते हैं। यदि किसी प्रश्न या उत्तर पर आपत्ति है तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत तय समय सीमा में ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। आयोग सभी आपत्तियों की समीक्षा के बाद अंतिम उत्तर कुंजी जारी करेगा। इसके आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा। अभ्यर्थियों से समय पर आपत्ति दर्ज कराने की अपील की गई है। आज से बदलेगा डीडीजी रामजी कार्य समय, सुबह 9 से शाम 5 बजे। जयपुर जिले में आज से डीडीजी रामजी योजना के तहत कार्यरत श्रमिकों के काम का समय बदल जाएगा। नए आदेश के अनुसार मजदूर अब सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कार्य करेंगे। प्रशासन ने यह बदलाव मौसम और कार्य व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए किया है। संबंधित विभागों को नए समय का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि इससे कार्यों का बेहतर संचालन होगा और श्रमिकों को भी व्यवस्थित कार्य वातावरण मिलेगा। राजस्थान में घटा क्रूड उत्पादन, आयातित तेल से चलेगी पचपदरा रिफाइनरी। राजस्थान में कच्चे तेल का उत्पादन लगातार घट रहा है। वर्तमान में प्रदेश का उत्पादन करीब 1.5 MMTPA रह गया है, जबकि पचपदरा रिफाइनरी की क्षमता 9 MMTPA है। ऐसे में रिफाइनरी की अधिकांश जरूरत आयातित कच्चे तेल से पूरी की जाएगी। विशेषज्ञों के अनुसार प्रदेश का उत्पादन अधिकतम 2.5 MTPA तक ही उपयोग में आ सकेगा, जबकि शेष तेल विदेशों, खासकर खाड़ी देशों से मंगाया जाएगा। इससे रिफाइनरी का संचालन सुचारू रूप से जारी रखा जा सकेगा। प्रतापगढ़ में जल्द दौड़ेंगी नियमित ट्रेनें, यात्री और मालगाड़ियों को मिली मंजूरी।
प्रतापगढ़ जिले के लिए बड़ी खुशखबरी है। बड़ी सादुली और जलोदा जागीर स्टेशनों के बीच यात्री और मालगाड़ियों के नियमित संचालन को आधिकारिक मंजूरी मिल गई है। इससे मेवाड़ और जनजाति बहुल प्रतापगढ़ क्षेत्र की रेल कनेक्टिविटी मजबूत होगी। नियमित ट्रेन सेवा शुरू होने से यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी, वहीं व्यापार और माल परिवहन को भी गति मिलेगी। रेलवे अब संचालन की अंतिम तैयारियों में जुट गया है। स्थानीय लोगों ने लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होने पर खुशी जताई है। उदयपुर के प्रमुख मार्गों पर लगेंगे 12 फीट ऊंचे पौधे, बढ़ेगी हरियाली। उदयपुर सहित प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में हरियाली बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। वर्षा ऋतु के दौरान प्रमुख सड़कों पर 12 फीट ऊंचे विकसित पौधे लगाए जाएंगे। इसके साथ ही पार्कों की नियमित सफाई, हरियाली बढ़ाने और बंद पड़े फव्वारों को फिर से चालू करने के निर्देश दिए गए हैं। इस पहल का उद्देश्य शहरों को आधुनिक, हरा भरा और पर्यावरण के अनुकूल बनाना है। अभियान से शहरी सौंदर्य बढ़ने के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी मजबूती मिलेगी। पुलिसकर्मी के निधन पर परिवार को तुरंत मिलेंगे 3 लाख, अक्षय फंड शुरू। सवाई माधोपुर पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मैत्रेयी ने पुलिस परिवारों के लिए अक्षय फंड की शुरुआत की है। इस पहल के तहत किसी पुलिसकर्मी के आकस्मिक निधन पर उसके परिजनों को तत्काल 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसका उद्देश्य संकट की घड़ी में परिवार को तुरंत आर्थिक संबल उपलब्ध कराना है। पुलिस विभाग ने इस पहल को संवेदनशील और सराहनीय कदम बताया है। उम्मीद है कि इससे जरूरतमंद पुलिस परिवारों को कठिन समय में भी बड़ी राहत मिलेगी। 10% आरक्षण की मांग पर डीएनटी समाज का महापड़ाव, आंदोलन की चेतावनी। डीएनटी यानी विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु जातियों ने 10% आरक्षण की मांग को लेकर महापड़ाव का ऐलान किया है। संगठन के प्रतिनिधियों ने कहा कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को उग्र किया जाएगा। महापड़ाव में प्रदेश भर से बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल होंगे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लंबे समय से आरक्षण की मांग लंबित है और अब सरकार को इस पर ठोस फैसला लेना चाहिए। प्रशासन भी कार्यक्रम को लेकर आवश्यक तैयारियों में जुटा हुआ है। बाड़मेर में नर्सिंग कर्मचारियों का प्रदर्शन, 23 दिन से धरना जारी, ज्ञापन सौंपा। बाड़मेर जिला अस्पताल के नर्सिंग कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर 23वें दिन भी आंदोलन जारी रखा। कर्मचारियों ने अस्पताल से कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कलेक्ट्रेट के बाहर बैरिकेडिंग कर सुरक्षा व्यवस्था संभाली। नर्सिंग कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रशासन ने उनकी मांगों पर नियमानुसार विचार करने का आश्वासन दिया है। लाइब्रेरियन भर्ती का रिजल्ट अटका, हजारों अभ्यर्थियों की उम्मीदें अधर में। लाइब्रेरियन ग्रेड 3 भर्ती में दस्तावेज सत्यापन पूरा होने के बाद भी परिणाम जारी नहीं हो सका है। बताया जा रहा है कि संदिग्ध डिग्रीधारी अभ्यर्थियों की जांच के कारण प्रक्रिया अटकी हुई है। इसका असर हजारों अभ्यर्थियों पर पड़ा है, जो लंबे समय से अंतिम परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने जल्द जांच पूरी कर रिजल्ट जारी करने की मांग की है। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए संबंधित मामलों की जांच जारी है। बीकानेर में कांग्रेस का प्रदर्शन, स्वास्थ्य व्यवस्था और कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरा। बीकानेर में कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट घेराव और जनसभा के दौरान राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने स्वास्थ्य सेवाओं, पीबीएम अस्पताल की आवश्यकताओं, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और धार्मिक स्थलों पर कार्यवाही जैसे मुद्दे को उठाया। नेताओं ने सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग की और कहा कि आमजन को बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। ग्रामीण सेवा शिविर में समस्याओं का मौके पर समाधान, योजनाओं का मिला लाभ। ग्रामीण सेवा शिविर में प्रशासन ने आमजन की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया। शिविर में ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और पात्र लोगों को तत्काल लाभ उपलब्ध कराया गया। राजस्व, सामाजिक न्याय, कृषि, चिकित्सा एवं अन्य विभागों के अधिकारियों ने एक ही स्थान पर सेवाएं प्रदान की। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने शिविर में पहुंचकर अपनी समस्याएं दर्ज कराई और उनका त्वरित निस्तारण कराया। प्रशासन ने ऐसे शिविरों को जनसेवा का प्रभावी माध्यम बताते हुए आगे भी नियमित आयोजन का भरोसा दिया। नींदड़ मोड़ हादसे के बाद सड़क सुरक्षा सुधार की चरणबद्ध कार्य योजना तैयार।
नीदड़ मोड़ सड़क दुर्घटना के बाद जिला प्रशासन ने सड़क सुरक्षा को लेकर व्यापक कार्य योजना तैयार की है। इसके तहत दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की पहचान कर चरणबद्ध तरीके से सुधार कार्य किए जाएंगे। सड़क संकेतक, स्पीड कंट्रोल उपाय, रोशनी और अन्य सुरक्षा सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा। प्रशासन का उद्देश्य भविष्य में ऐसे हादसों को रोकना और सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। संबंधित विभागों को समयबद्ध तरीके से सुधार कार्य पूरा करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। कैंपस प्लेसमेंट शिविर में 227 युवाओं का प्रारंभिक चयन, मिला रोजगार का अवसर। संस्कार स्किल सेंटर में आयोजित एक दिवसीय कैंपस प्लेसमेंट एवं करियर मार्गदर्शन शिविर में 227 युवाओं का प्रारंभिक चयन किया गया है। शिविर में विभिन्न कंपनियों ने युवाओं का साक्षात्कार लेकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए। साथ ही विशेषज्ञों ने करियर विकल्पों, कौशल विकास और रोजगार से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी भी दी। आयोजकों ने बताया कि ऐसे शिविर युवाओं को रोजगार से जोड़ने और उनके भविष्य को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चयनित युवाओं में उत्साह का माहौल देखने को मिला। फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र से नौकरी पाने वाले 5 शिक्षकों पर गिरी कार्यवाही की गाज। चित्तौड़गढ़ में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी पाने का मामला सामने आया है। शिक्षक भर्ती के रिकॉर्ड की जांच में दिव्यांग कोटे से नियुक्त 85 शिक्षकों में से 5 के दस्तावेज फर्जी पाए गए। यह खुलासा करीब 4 साल बाद हुआ है। शिक्षा विभाग ने संबंधित शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिकारियों के अनुसार भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जाँच जारी रहेगी और दोषियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कदम उठाए जाएंगे। मामले से विभाग में हड़कंप मच गया है। 3 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा, जयपुर से 100 से अधिक जत्थे रवाना। पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल है। जयपुर से 100 से अधिक जत्थे बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना होंगे। यात्रा के दौरान सुरक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन और यात्रा समितियां श्रद्धालुओं को सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए तैयारी में जुटी हुई हैं। श्रद्धालुओं से मौसम और प्रशासन की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील भी की गई है। 1 जुलाई से 3 महीने बंद रहेंगे सरिस्का, रणथंभौर, सीमित जोन रहेंगे खुले। मॉनसून सीजन को देखते हुए 1 जुलाई से सरिस्का और रणथंभौर नेशनल पार्क 3 महीने के लिए पर्यटकों के लिए बंद रहेंगे। इस दौरान कोर जोन में पर्यटन पर रोक रहेगी, जबकि निर्धारित बफर और चयनित पर्यटन जोन में ही सफारी की अनुमति मिलेगी। वन विभाग के अनुसार यह निर्णय वन्य जीवों के प्रजनन काल और प्राकृतिक संरक्षण को ध्यान में रखकर लिया गया है। पर्यटकों से यात्रा की योजना बनाने से पहले खुले जोन की जानकारी लेने की अपील की गई है। जयपुर के विशाल क्रिकेट स्टेडियम की स्ट्रक्चरल हालत करेगी आईआईटी मुंबई की टीम। जयपुर में निर्माणाधीन दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की स्ट्रक्चरल जांच अब आईआईटी मुंबई की विशेषज्ञ टीम करेगी। टीम को स्टेडियम की संरचनात्मक मजबूती, सुरक्षा मानकों और निर्माण गुणवत्ता का परीक्षण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे के निर्माण कार्य को अंतिम रूप दिया जाएगा। आधुनिक सुविधाओं से लैस यह स्टेडियम तैयार होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मुकाबलों की मेजबानी के लिए महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। कोटा विश्वविद्यालय के 5 छात्रों को उज्बेकिस्तान में मुफ्त पढ़ाई और स्कॉलरशिप का मौका। कोटा विश्वविद्यालय के 5 विद्यार्थियों को उज्बेकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी में निःशुल्क पढ़ाई का अवसर मिला है। चयनित छात्रों को लाखों रुपए की स्कॉलरशिप भी प्रदान की जाएगी। यह उपलब्धि अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक सहयोग और विद्यार्थियों की प्रतिभा का बड़ा उदाहरण मानी जा रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने चयनित विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि इससे अन्य छात्रों को भी वैश्विक स्तर पर शिक्षा हासिल करने की प्रेरणा मिलेगी। यह अवसर विद्यार्थियों के बेहतर शैक्षणिक और पेशेवर भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगा। भूपेंद्र यादव के जन्म दिवस पर वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने किए सेवा कार्यक्रम आयोजित। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के 57वें जन्म दिवस के अवसर पर वन राज्य मंत्री संजय शर्मा के नेतृत्व में विभिन्न सामाजिक और सेवा कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान पौधारोपण, रक्तदान, पर्यावरण संरक्षण और जन कल्याण से जुड़े कार्यक्रमों में कार्यकर्ताओं और आमजन ने भाग लिया। वक्ताओं ने पर्यावरण संरक्षण और समाज सेवा के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। आयोजन में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, पार्टी पदाधिकारी और स्थानीय लोग मौजूद रहे। कार्यक्रमों के माध्यम से जनसेवा और प्रकृति संरक्षण का संदेश भी दिया गया।
पीएचईडी को मिली 935 करोड़ की राहत, विकास कार्यों को मिलेगी रफ्तार। करीब 2.5 साल बाद जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को बड़ी वित्तीय राहत मिली है। राज्य सरकार ने विभाग के लिए 935 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इस बजट से विभाग के लंबित भुगतान किए जा सकेंगे और रुकी हुई पेयजल एवं विकास परियोजनाओं को भी गति मिलेगी। अधिकारियों का कहना है कि राशि मिलने से निर्माण कार्यों में तेजी आएगी और आमजन को बेहतर पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। विभाग ने प्राथमिकता के आधार पर लंबित कार्य पूरे करने की तैयारी शुरू कर दी है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।